गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकआवर और पेज ने बतलाया कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समिति से तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों का एक संगठित रूप जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। संस्था से तात्पर्य यह है कि कार्यप्रणाली के रूप में संस्था का निर्माण किया जाता है। जहाँ तक परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संघ, राजनीतिक संघ को समिति और संस्था दोनों कहा जा सकता है। अगर संगठित रूप में हैं तो उसे समिति कहा जाता है, और अगर कार्यप्रणाली के रूप में हैं तो उसे संस्था कहा जाता है। महाविद्यालय में प्रोफेसर्स, प्राचार्य और अन्य कर्मचारी जो संगठित हैं, एक समिति के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर टाइम टेबल, समय पर क्लास लेना, समय पर परीक्षा लेना, ये कार्यप्रणाली का सूचक है और यह संस्था को दर्शाता है। इस तरह से देखा जाए तो व्यक्तियों का संगठित रूप को समिति कहा जाता है और कानून, कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। इसलिए परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संघ, आर्थिक संघ, राजनीतिक संघ को समिति और संस्था दोनों कहा जा सकता है। इस तरह से समाजशास्त्री अध्ययन बतलाता है। और जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकआवर और पेज ने बतलाया कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं का नहीं। यही बतलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।